भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म क्यों लिया और कितने साल पहले लिया, और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर कितने साल तक रहे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला पूरी व ध्यान से ज़रूर सुने। भगवान श्री कृष्ण की लीला पूरी सुनने से सारे सुख मिलेंगे और पूरे मिलेंगे। आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी, धन में तरक्की होगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बन जाओगे। जो ये वीडियो नहीं सुनेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र नहीं बन पाएगा और उसको कोई भी सुख नहीं मिलेगा, और आप ये महत्वपूर्ण जानकारी से भी वंचित रह जाओगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया, क्यों लिया और इस धरती पर कितने साल रहे। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप ये एक नेक काम ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर हर भक्ति ज्ञान चैनल में आपको मिलेगी सही संपूर्ण जानकारी, और अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो संपूर्ण जानकारी की वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। आइए दोस्तों, कहानी लीला शुरू करते हैं। 5140 साल पहले मथुरा में कंस नाम का एक राजा था, जो कि बहुत निर्दयी अत्याचारी था, लेकिन वह अधिक बलवान और चतुर भी था। उसने भूत प्रेतों को अपने वश यानी के अपना गुलाम बना रखा था। परंतु राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस की प्रजा अत्याचारी कंस से बहुत दुखी व परेशान थी। अत्याचारी राजा कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि पाप का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक वह भर ना जाए। प्रजा भी अत्याचारी कंस के आगे बहुत मजबूर व परेशान थी। आखिर प्रजा क्या करती, उन्होंने भी आस लगा रखी थी एक दिन तो इस राजा कंस से मुक्ति मिलेगी, और भगवान विष्णु पर उन्हें विश्वास भी था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी को उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी राजा कंस को आकाशवाणी होने की आवाज़ आती है। आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन से तू इतना प्यार करता है उसकी 8वीं संतान से तेरी मृत्यु होगी। ये सुनकर कंस आग बबूला होकर देवकी को मारने दौड़ता है। देवकी कंस से कहती है, भैया, मेरे 8वें पुत्र से आपकी मृत्यु होगी ना, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी सारी संतान दे दूंगी। कंस मान जाता है, परंतु वासुदेव और देवकी जी को बंदी गृह में डाल देता है। देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस मार देता है। 7वां पुत्र बलराम जी हैं, जो कि शेषनाग जी का अवतार थे। देवी योग माया देवकी के 7वें गर्भ को उठाकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रह रही थी, रोहिणी के घर में स्थापित कर देती है, और कंस को देवकी के गर्भपात की सूचना मिलती है।
अब बारी है आठवें पुत्र की, यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्म लेने की। भगवान विष्णु मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए जन्म लेते हैं। जन्म क्यों लेते हैं? वह खुद भी मथुरा वासियों को बचा सकते थे। जन्म लेने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान विष्णु जी को जन्म इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पिछले जन्म में वासुदेव जी और देवकी ने तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान में उन्हें ही और उनके जैसा ही पुत्र मांगा था। भगवान विष्णु अपना नवा अवतार मथुरा में बंदी गृह में देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं। आधी रात को सारे सैनिक जन्म लेने से पहले ही सो गए थे। वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल चले जाते हैं। वहाँ पर यशोदा मैया के भी एक पुत्री हुई थी, तो वापसी में वासुदेव जी उस लड़की को ले आते हैं और देवकी के पास लिटा देते हैं। सभी सैनिक नींद से जाग जाते हैं। बालक के होने की खबर राजा कंस को देते हैं। राजा कंस हैरान होकर हंसता है। 8वां पुत्र होना था, परंतु पुत्री ने जन्म लिया। वह समझता है कि ये कोई विष्णु की चाल है, वह छलिया है। हो सकता है कि मेरी मृत्यु इसके हाथों से ही हो और मुझे गुमराह किया हो। वह पुत्री को भी मारने की कोशिश करता है, परंतु लड़की कंस के हाथों से छुटकर देवी का रूप ले लेती है और कहती है, हे कंस, देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से ही होगी, जो गोकुल में सुरक्षित है, और देवी गायब हो जाती है। राजा कंस कृष्ण के बड़ा होने का इंतजार नहीं करता और भूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेज देता है, और भगवान श्री कृष्ण भूतना को गला घोंटकर मार देते हैं। लेकिन कंस फिर से प्रयास करता है और कईयों को भेजता है, लेकिन भगवान भूतना की तरह सभी को मार देते हैं। इतना धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण भी बड़े हो जाते हैं और राजा कंस को मार देते हैं। इस तरह मथुरावासी कंस के अत्याचारों से मुक्ति भी हो जाती है और दिया हुआ वरदान भी पूरा हो जाता है, जो भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव जी को दिया था। महाभारत के टाइम भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 80 साल थी। महाभारत में सत्य और असत्य की ओर से पांडवों को जीत दिलाई और माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का मृत्यु का कारण मानते हुए भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप दे देती हैं, और भगवान श्री कृष्ण मृत्यु का श्राप स्वीकार कर लेते हैं। एक पेड़ के नीचे लेटे भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगता है। तीर लगना तो बहाना था, परंतु श्राप पूरा होना था जो एक गांधारी माता ने
भगवान श्री कृष्ण को दिया था। तीर लगने से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, यानी ये समझिए भगवान श्री कृष्ण आत्मदेह कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वह श्राप पूरा करना था जो उन्होंने गांधारी माता का श्राप स्वीकार कर लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना आत्मदेह किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण 126 साल और 8 महीने के थे। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की लीला और भगवान विष्णु की, जो उन्होंने एक नवे अवतार में लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और अत्याचार से प्रजा को मुक्त कराया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हो कि ये लाभ सभी को मिले तो आप सभी को शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप भगवान विष्णु या कृष्ण को मानते हैं या उनके भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिए। आपका दोस्त मनीष फिर मिलता है ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से जय कृष्ण।